Assalamualaikum. Welcome to Educate Pakistan. Exercise number 4.2. Question number 1 है use compass and ruler construct the following angles. कि कंपस और रूलर की मदद से हमने बनाने हैं ये एंगल्स जो हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास 30 डिग्री का एंगल। 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी आप ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है पॉइंट ए और ये पॉइंट है पॉइंट बी। अब चूँकि हमने कंपास यूज़ करनी है तो हम क्या करेंगे कि हम कंपास में पेंसिल लगाएंगे। बस ध्यान आपने ये रखना होता है कि पेंसिल की नोक और कंपास की जो नोक है ये दोनों इक्वल हों, ताकि आपकी जो आपने एंगल जो है करना है ड्रॉ वो अच्छे से हो सके। अपनी मर्ज़ी से आपने कंपास को खोल लेना है, जितना आप चाह रहे हैं उसको खोलना। पॉइंट ए पे कंपास रखें और एक आर्क ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये आपने एक आर्क ड्रॉ कर ली। इसका नाम पॉइंट का रखा आपने एक्स। अब ये ध्यान रखना है आपने कि जितनी आपने कंपास ओपन की हुई है आपने उसको उतना ही ओपन करना है, मज़ीद जो है ना वो नहीं करना। अब ये देखेंगे पॉइंट एक्स पे रख के हमने एक आर्क ड्रॉ की, ठीक है। और इसका आर्क, ये कौन सी आर्क हमारे पास आई? 60 डिग्री की। इसका नाम हमने रख दिया वाई, ठीक है। अब चूंकि हमें लेना है 30 डिग्री का एंगल, हम क्या करेंगे? ये 60 डिग्री की आर्क है, हम इसका हाफ लेंगे। तो हम एक आर्क लगाएंगे पॉइंट एक्स से और एक आर्क हम लगाएंगे पॉइंट वाई से, ठीक है। अब इस आर्क को हम मिला देंगे ए के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री का एंगल। अब इस पॉइंट का हमने नाम रख दिया जी और यहाँ पर ये है सी। तो ये हमारे पास जो आया है, ये हमारे पास आया है 30 डिग्री का एंगल। इसके जो पार्ट 1 के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो इंशाल्लाह ताला आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उनको चेक कर लीजिएगा। अब हम करेंगे पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 1 का। 45 डिग्री का आपने एंगल बनाना है। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आपने ये पॉइंट के नाम रख लिए ए बी, ठीक है। अब आपने दोबारा से क्या करना है कि एक मेन पॉइंट ए के ऊपर आपने एक आर्क जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये पॉइंट ए के ऊपर आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब हमें चाहिए बेसिकली 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि हमने उसका हाफ लेना है 45 डिग्री। हम क्या करेंगे? हम पहले लेंगे एक 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं वाई। ये एक्स पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं वाई। अब वाई पॉइंट से हम एक आर्क और लेंगे, इसका नाम हम रख लेते हैं जी। अब ये हमारे पास है 60 डिग्री का एंगल और ये हमारे पास है 120 डिग्री का एंगल। हम इन दोनों एंगल्स के ऊपर से रख के आर्क्स लेंगे और ये हमारे पास जो एंगल आएगा ये हमारे पास आएगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। हम 90 डिग्री का ये एंगल हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री का एक एंगल। जिस पॉइंट पे 90 डिग्री के एंगल ने पहले वाली आर्क को कट किया उसको हम नाम रख लेते हैं पी, और ये जो 90 डिग्री का एंगल आया इसका नाम हम रख लेते हैं एन। अब बेसिकली हमें चाहिए 45 डिग्री का एंगल। तो हम क्या करेंगे कि जो 90 डिग्री का एंगल हमारे पास आया है हम इसका हाफ लेंगे। हमें चाहिए 45 डिग्री का। एक हम यहाँ से आर्क लेंगे और एक आर्क हम लेंगे यहाँ से 90 डिग्री के एंगल से। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ कि आपने ये जो फासला है ये आर्क्स का बराबर रखना है। एक आपने ये ले ली आर्क और एक आपने आर्क यहाँ से ली 90 डिग्री के एंगल से रख के, ठीक है। अब ये
दोनों आर्क्स ने जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट किया हम उसका नाम रख देते हैं एम। ठीक है, अब यहाँ से आप जब लगाते हो एम से यहाँ लाइन, तो ये जो आपके पास एंगल आएगा, अब ये आपके पास आएगा 45 डिग्री का एंगल। ये एंगल आपके पास आ गया 45 डिग्री का। ठीक है, इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 3 है हमारे पास 75 डिग्री। सबसे पहले हम लेंगे एक लाइन, ठीक है, हम इसका नाम रखेंगे ए बी। अब 75 डिग्री का एंगल लेने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले एक पॉइंट ए पे रख के एक आर्क लेनी है। ठीक है, अब ये हमारे पास पॉइंट आ गया एक्स। अब इस एक्स पॉइंट पे रख के हमने 60 डिग्री का एक लिया, फिर 60 डिग्री वाले पॉइंट का हमने नाम रखा वाई, और फिर हमने इस वाई से एक आर्क ली जिसका नाम हमने रखा जी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने आर्क ए पे लेके पहले हमने क्या किया, हमने एक आर्क ली, इस पॉइंट का नाम रखा ए बी, लाइन को जहाँ उसने कट किया एक्स, फिर एक्स पे हमने कंपास रख के एक आर्क ली वाई, और वाई पे रख के एक आर्क ली जी। हमें चाहिए पहले 90 डिग्री का एंगल, 75 डिग्री के एंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट वाई पे रख के एक आर्क लेंगे और फिर पॉइंट जी पे रख के एक आर्क लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एंगल आया है, ये हमारे पास आया है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और बेसिकली हमें कौन सा एंगल चाहिए, ठीक है, इस पॉइंट का नाम हमने एन रख दिया और इसका नाम हमने ओ रख दिया। हमें अब ये 90 डिग्री का एंगल आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास 60 डिग्री था और ये हमारे पास 90 डिग्री। हमें चाहिए 75 डिग्री का एंगल, ये हमारे पास है 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, हम इसे में और ऐड करेंगे कितने, 15 डिग्री, तो हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री। 15 डिग्री ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक आर्क हम लेंगे 60 डिग्री से और एक आर्क हम लेंगे 90 डिग्री वाली, क्योंकि ये 30 है, इन दोनों में से आधा आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, एक हमने ली आर्क पॉइंट वाई पे रख के और एक आर्क हमने ली पॉइंट एन पे रख के। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया जिसका के नाम हम रख लेते हैं डी, और ये यहाँ से हम इसको ए को मिलाएंगे तो ये हमारे पास एंगल आ गया 75 डिग्री का। ठीक है, मैं दोबारा आपको बता दूं, हमने पहले लाइन ली ए बी, फिर कंपास खोल के हमने पॉइंट ए वाई और एन पर रख के हमने आर्क ली, वाई पे रख के आर्क ली तो आपके पास ये वाली आर्क आई, और एन पे रख के आपने आर्क ली तो ये वाली। इन दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट पी पे कट किया। ठीक है, आपने ए को बी से इधर मिला दिया, तो ये आपके पास जो अब एंगल आया ये आया है 75 डिग्री का। इस एंगल को आपने फुल लाइन में लगाना है क्योंकि हेल्पिंग एंगल्स हम डॉटेड लाइन में लगाते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे 0.4105। सबसे पहले हम लेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे एक लाइन ड्रॉ। ठीक है, ये पॉइंट है आपके पास पॉइंट ए, ये आपके पास है पॉइंट बी। ठीक है, आपने मुनासिब मिकदार की कंपास में खोलनी है और आपने सबसे पहले एक आर्क लगा लेनी है। ठीक है, इस आर्क ने ए बी को जिस लाइन पे कट किया उसका नाम रख देना है एक्स। आपको बेसिकली चाहिए 105 डिग्री की। पॉइंट एक्स पे रख के आपने एक आर्क लगाई और फिर
एक आर्क आपने इस पॉइंट पर रख के लगाई। हम पहले पॉइंट का नाम दे देते हैं y और अगले का नाम दे देते हैं z। ठीक है, आपको सबसे पहले लेना है 90 डिग्री का एंगल। उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट y पे जो कि 60 डिग्री का है उस पर रख के एक आर्क लगाएंगे और फिर पॉइंट z पे जो 120 डिग्री का है उस पर रख के एक आर्क लगाएंगे। ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री का एंगल। हमें बेसिकली लेना है 105 का, तो हम क्या करेंगे, ये आपके पास है 90 डिग्री और ये 90 और 120 के दरमियान आपके पास है। ठीक है, 90 और 120 के दरमियान 30 है, तो 30 का हाफ होगा 15। हम क्या करेंगे, हम एक आर्क ये 90 डिग्री के एंगल ने सबसे पहले आर्क को जिस पॉइंट पर कट किया वो है M। अब एक आर्क लेंगे M पॉइंट पे रख के और एक आर्क आप लेंगे Z पॉइंट पे रख के। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो आपके पास आएगा 105 डिग्री का एंगल। ठीक है, इन्होंने जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट किया हम इसका नाम N रख देते हैं। तो ये आपके पास जो है ये है 105 डिग्री का एंगल। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, 150 डिग्री का आपने एंगल लेना है और ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, पॉइंट A और पॉइंट B। 150 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पॉइंट A पे रख के एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, अब पॉइंट AB की जो लाइन है इस आर्क ने उसको कट किया X पे। अब X पे रख के आप एक आर्क लगाते हैं, यह है 60 डिग्री की। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम है हमारे पास Y पे रख के आप एक आर्क लगाते हैं, ये है पॉइंट Z। ठीक है, हमें चूंकि 150 चाहिए तो ये है 60 डिग्री का एंगल और ये है 120 डिग्री का एंगल। तो हमें क्या करना है, हमें 150 लेने के लिए Z पे रख के एक और आर्क लगानी है जो कि हमारे पास आ जाएगी 180 डिग्री की। ठीक है, हम इसका नाम रख देते हैं O। अब 120 डिग्री तो ये ऑलरेडी है, 120 और 180 के दरमियान में आपके पास होता है 60, तो आपने इसका हाफ लेना है। आप क्या करेंगे, आप Z पे रख के एक आर्क लगाएंगे और एक आर्क आप लगाएंगे O पे रख के। ठीक है, ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेंगी उसका नाम हम रख देते हैं N और ये आपके पास आ गया है 150 डिग्री का एंगल। आपने बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि आप ये जो मार्जिन लाइन है उससे परे ही इसको लेकर जाएं। ठीक है, ये आपके पास एंगल आ गया 150 डिग्री का। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।